बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जैसे कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि मैं अपना जर्नी, अपना एक्सपीरियंस उम्रा का आपके साथ शेयर करूंगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने उम्रा की तैयारी के साथ आपके साथ शुरू करूं कि मैंने किस तरह से सामान पैक किया, बच्चों का, हस्बैंड का, ममा का। तो इस तरह से आपको भी आइडिया हो जाएगा हर एज ग्रुप का कि अगर आप उम्रे पर जा रहे हैं तो आपने कौन सा सामान लेकर जाना है और कौन सा नहीं लेकर जाना। और ये टिप्स मेरी इसलिए भी ज़्यादा वैलिड होंगी कि मैं वहाँ से आने के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मेरा अपना तजर्बा है इसमें शामिल है कि कौन सी चीज़ें जाना ज़रूरी थी, कौन सी मैं ऐसे ही ले गई और किन चीज़ों को मैंने मिस किया। अब अपनी वीडियो को मैं करती हूँ शुरू, लेकिन मेरी स्पीड हो जाएगी कुछ ज़्यादा ही, गाड़ी चला दूँगी ज़ोर से। क्यों भला? क्योंकि मैंने क्लिप्स को करना है चेंज और क्लिप्स के साथ साथ मैंने वो डिस्क्राइब करना है, वो आपको समझाना है, तो मेरी कुछ स्पीड ज़्यादा होगी, तो उसके लिए मुझे एक्सक्यूज़ करें। तो करते हैं शुरू कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने लगेज कितना लेकर जाना है। एक बंदे के साथ सऊदी एयरलाइंस का मैं तजर्बा शेयर करूंगी कि 23 kg के 23 kg के 2 बैग्स आपके साथ जा सकते हैं। हम थे 5 लोग और हमने 5 ही बैग्स बनाए क्योंकि वापसी के लिए हमने कुछ थोड़ा सा छोड़ दिया। और ये इस तरह से हमने जाने से पहले ही वज़न कर लिया ताकि एयरपोर्ट पर हमें कोई मसला ना हो। तो ये अपने साथ रखिएगा, वापसी पर भी आपके काम आएगा वज़न को करने के लिए। फिर मैं बताती हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लेकर जाने हैं। अंडरस्टूड है? सबसे पहले तो आप ये एक इस तरह से पाउच बना लें। हमने इस तरह से 3 पाउच बना लिए कि जो हम 3 बड़े लोग हैं अपने पास अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रखें। अगर एक मिसप्लेस भी खुदा ना खास्ता हो जाता है तो दूसरे के पास वो होना चाहिए। हमने इनकी कॉपीज़ करके एक मम्मा को दे दिया, एक मैंने रखा, एक हस्बैंड ने रखा। इसी तरह से इसमें इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हम लेके गए थे, पासपोर्ट्स थे, फिर वैक्सीनेशन कार्ड बना लिया हमने, वैक्सीनेशन कार्ड हो गया, ID कार्ड हो गया, वीज़ाज़ हो गए, टिकट्स हो गई। तो ये तो अंडरस्टूड, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके साथ होना, उनको अलग अलग जगहों पर फ़ोटोस्टेट कॉपीज़ भी और वैसे भी सब अपने पास रख लें ज़िम्मेदारी के साथ अपने छोटे हैंड बैग में जो आपके पास होंगे, ताकि चेकिंग के वक्त आसानी से आप निकाल कर वो चेक करवा सकें। इस तरह से पाउच बना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चले जी, अब हम करते हैं अपना आगे की तैयारी का आगाज़। मैंने सबसे पहले तो यही सोचा कि जो फ़्लाइट्स पे पहन के जाने उन कपड़ों को करूँ अलग से, उनको प्रेस करके बच्चों की जगह पर हैंग कर दें। अपने हस्बैंड के कपड़े अलग, जो हमने रास्ते में पहन के जाने हैं वो तो हमने अलग से रेडी करके खड़े कर दिए। आगे हमने किस तरह से तैयारी शुरू करनी है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी ई टेबल्स में कौन सी लेके गई थी। ई टेबल्स इसलिए लेके गई हूँ कि बच्चे हैं साथ और बच्चों के लिए रोला ना डाल दें वहाँ जाके, तो वहाँ मैं कहाँ ढूंढती फिरूँगी, बार बार बजाऊँगी दुकानों पे। तो सबसे पहले मैंने आपको जैम दिखाया, इस तरह से कॉफ़ीज़ हो गई, टीज़ हो गई, ये टी हो गए, टी बैग्स हो गए, ग्रीन टी हो गया, ये तो मैंने अपना सामान दिखाया ना, मतलब चाय के जो शौकीन हैं। फिर बिस्किट्स हो गए, जेलीज़ हो गई, इस तरह से स्नैक्स हो गए कि बार बार से बच्चे हैं किसी भी वक्त कोई भी चीज़ खाने का डिमांड कर सकते हैं, तो बार बार हम इबादत करें कि हम वहाँ दुकानों पर जाएं तो बेहतर है कि तमाम ई टेबल्स आप अपने साथ लेकर जाएं। जो बच्चे जा रहे हैं साथ उनके लिए मैं ये टिप दूंगी कि लाजमी लेके, जो मैं लेके गई थी और मैं ये खाली करके आई हूँ वहाँ से, ये भी मेरा तजर्बा है। फिर ये मेडिसिन्स हैं, ये ज़रूर रखें अपने साथ। गट केयर है, पेट डिस्टर्ब हो जाए वहाँ जाके, वैसे तो नहीं हुआ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हो गया, इज़ोमैक्स हो गया बच्चों के लिए, ये मैंने यूज़ किया वहाँ जाकर। फेब्रोल भी मुझे यूज़ करना पड़ा, आयशा को बुखार हुआ था, इसी तरह से एसी फाइल भी मुझे यूज़ करना पड़ा। हाइड्रोलिन मैंने अपना सिरप यूज़ किया, खांसी हो गई थी, डिसोरा भी दे दिया बच्चों को, इस तरह कैरीसेफ भी दिया। ये वो दवाइयाँ हैं जो मैं लेके गई थी और मैंने वहाँ पर यूज़ किया। माइटी का तो मैं वैसे ही देती हूँ, जब मौसम थोड़ा सा चेंज होता है तो मैं सितंबर में देना शुरू कर देती हूँ। ORS हो गया, इसी तरीके से राइजिक है, मैदे के लिए ये रखना चाहिए, एहतियाती तौर पर साथ रख लें तो ज़रूरी है, अच्छी बात है। पैनाडॉल्स हो गई, पैनाडॉल्स तो भाई इस तरह से यूज़ हुई कि जैसे हम लोग डेली एक डेली नशा था, जैसे हमें कोई एक लेनी ही पड़ती थी, और वो आप भी लाजमी रखें क्योंकि वहाँ पर पैनाडॉल्स 1 नहीं मिलती, 2 नहीं मिलती, पूरा बॉक्स ख़रीदना पड़ता है। इस तरह से मल्टी विटामिन्स हैं, कैल्शियम्स हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, या आप लेकर जाएँ या ना लेकर जाएँ, ठीक है। ये पैनाडॉल तो लाजमी मैं आपको कहूँगी कि आप लाजमी ही रखें, और आपकी ज़रूरी जो दवाइयाँ जो वहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे अपने साथ लाजमी रखिएगा, और साथ इनके नुस्खे लाजमी रखिए अपने बड़े बैग में कि कोई किसी किस्म का कोई वहाँ पर चेकिंग की सूरत में आपको मसला ना हो। तो ये मैंने फ़ाइल भी साथ ही बच्चों की रख ली थी। माँ बाप आधे डॉक्टर तो खुद ही बन जाते हैं ना,
और ये हैं जो शानदेह जो हम ख़त्म करके आए थे। डेली एक लेना होता था क्योंकि एक वीक पूरा फ्लू रह गया था, तो ये हम डेली जो शानदार लेते थे और इसका बहुत फ़ायदा हुआ इलेक्ट्रिक केटल की होने की वजह से। अच्छा, ये वो बैग है मम्मा का, यानी नानो दादो कोई बुज़ुर्ग है नानो दादो की एज का, तो उसके लिए बैग्स में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। ये मम्मा का हो गया वो हिजाब, ठीक है, क्योंकि एहराम औरतों का वही हिजाब होता है वो और ये वो लोशंस हैं, वो शैम्पूज़ वगैरह, वो चीज़ें मम्मा की जो मम्मा अपनी इस्तेमाल करती हैं और कोई नहीं यूज़ करती, तो ये उनकी मैंने साथ ही रख ली पैक करके, लीकेज किसी किस्म का लीकेज ना हो। शूज़ वगैरह, रफ़ चप्पल्स जो मम्मा को चाहिए होती हैं चीज़ें, ये वो हो गई। इस तरह स्वेटर्स और शॉल मम्मा ने रख ली। एक स्वेटर एक शॉल रखा था। हम गए थे अक्टूबर नवंबर का शुरू हुआ, तो मतलब उसमें अक्टूबर था, नवंबर सितंबर का एंड था, तो हमें शॉल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये वो सूट जो मम्मा रास्ते में पहन के गई थी उम्रा करने के लिए। और ये टांग देखकर परेशान ना होइएगा प्लीज़ ये मेरी बच्चियों के खिलौने हैं जो हमने नानों की बैग में डाल दिए थे, तो ये मेरे बच्चों के रिश्तेदार हैं जो इस बैग में पड़े हुए थे। और ये सॉक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मम्मा ने जो ज़रूरी चीज़ें थी वो अपने बैग में डाली। तो ये हो गया नानो दादो का जैसे एक बैग होता है, उसका ये आइडिया आपको इससे हो गया होगा। ये तो आमतौर पर रूटीन की चीज़ें हैं जो एक इंसान लेके जाता है कहीं भी। अच्छा जी, अब ये चलते हैं बच्चों के बैग के पास। बच्चों के बैग में मैंने जितने कपड़े मेरे आ सकते थे मैंने डाले, क्योंकि बच्चे तो दिन में 2 कपड़े भी 2 सूट भी यूज़ करेंगे। अब मैं हर वक्त सर्फ लेके बैठी रहूँ और धोती रह जाऊँ, तो इबादत का टाइम किस वक्त हो और उम्रा करना है, टाइम लिमिटेड है, तो हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। हमने कपड़े रख लिए। हमारे पास सामान का भी, लगेज का भी था एक कि भाई हम इतना लेके जा सकते हैं, हमें अलाउ है, इतने लोग थे, इतने सामान अलाउ तो हमने रख लिया। ईस्टर्न कपड़े, फुल स्लीव्स वाले, डायपर्स भी बच्चों के हो गए, इस तरह से हिजाब हो गए जो मैंने हर सूट के साथ लिए हुए थे बच्चों के। इसी तरह से उनकी सॉक्स हो गई, बुनियानें हो गई, हिजाब हो गई। आप कहेंगे भाई ये क्या किस तरह से बदसलीके तरीके से रखे हुए हैं, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। मेरी बच्चियों के हाथ लग चुके थे। ईवा आके यहाँ आके अपना सारा कारगुजारी करके जा चुकी थी, मेरा सारे सत्यानाश कर गई थी पैकिंग का, तो ये फिर मुझे दोबारा से करना पड़ा था। तो ये सारा मैसअप हुआ हुआ है, सो इग्नोर इट, एक्सक्यूज़ इट, सॉरी। अच्छा जी, ये हो गया बच्चों का बैग। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ हैंड कैरी। हैंड कैरी किसका है? ये हस्बैंड का। ये था कार्ड गले में पहनने के लिए, बच्चों का ज़रूरी होता है वहाँ पे, खुदा ना खास्ता किसी भी सूरत में बच्चों के गले में ये ज़रूर डालिएगा। अच्छा, ये है बेल्ट एहराम की। ये एहराम है जो एयरपोर्ट से डालकर एयरपोर्ट में जाकर पहना था काशिफ ने, तो ये सामान अपना हैंड कैरी में ही ले गए थे। अच्छा, ये जाए नमाज की एक मैं वो कहूँगी कि हल्की फुल्की सी कोई जाए नमाज हो तो बेहतर रहती है, क्योंकि वहाँ पे ड्यूरिंग उम्रा आपने तवाफ़ के टाइम पे जाए नमाज अगर उठाई हुई अपनी लेकर जाना पसंद करें तो ये लाइट वेट अच्छी रह जाती है। इसी तरह से टोपी हो गई, कुछ स्नैक्स भी हमने बाबा के बैग में डाल दिए थे। इस तरह से ये इनका जो बैग है ये छोटा, ये इन्होंने कैरी किया ड्यूरिंग पूरा सऊदी अरब का ट्रिप, यानी ज़ियारतों में भी और उम्रा में भी सब कुछ, क्योंकि इसमें सेल फ़ोन हो गया, कोई भी चीज़ कैरी करनी है तो वो बेल्ट के अलावा जो चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती हैं तो वो ये इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स भी इसी में थे। अब ये जो है उनका बैग था, इसके लगेज जो वो लेके गए थे। ये तो तौलिया मैं आपको दिखा रही हूँ, तौलिया वगैरह भी अपना साथ अपना होना चाहिए, ज़रूरी है, अच्छी बात है। ये रात को पहनने के लिए ट्राउज़र शर्ट्स हो गए। कमीज शलवार इस्त्री करवा के मैं 9 लेके गई थी, इनके कमीज शलवार 9 थे या 10 थे, बस 9-10 का मैंने फिगर रखा था, अपना भी, बच्चों का भी, सॉरी हस्बैंड का भी, अपना भी और ममा का भी। और ये इलेक्ट्रिक केटल हो गया, जो चाय के नशई हैं वो अपने साथ लाजमी लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पर चाय हर वक्त आप नहीं जा सकते हैं लेने के लिए और अच्छी भी नहीं होती। इस तरह एहराम एक्स्ट्रा भी रखा हुआ है, हैंड कैरी में भी मैंने आपको दिखाया है। तो इधर मैंने इनकी जो चीज़ें आ सकती थी, इनके बैग में कुछ थोड़ी सी जगह थी, तो मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने इनके बैग में, केटल हो गया, ग्लास हो गई, इस तरह से कुछ चीज़ें थी जो मैंने इनके पास डाल दी थी। इस तरह बुनियानें हो गई, इनकी सॉक्स हो गई, नाले वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें जो मुझे पता था कि भाई इनके वहाँ जाके यूज़ होंगी तो मैं ले जाऊँ। अच्छा, ये एक टिप मैं आपको दूँगी कि कैंची बाल काटने के लिए रखेंगे लाजमी, ज़ाहिर है उम्रे के बाद हलक के लिए। इसी तरह नेल कटर है तो वो आप अपने बड़े बैग में रखें जो आपने दे देना है। ठीक है, जो लगेज आप दे देते हैं ना एरोप्लेन में, बड़े बैग में आप लोहे की तमाम चीज़ें उसमें रखें। हैंड कैरी में आप लोहे का सामान ना रखें। मेरा मकसद मतलब यह है कहने का, नेल कटर हो गया, कैंचियाँ हो गई, कैंची हो गई, किसी किस्म का सामान तो आप वो अपने हैंड कैरी में ना रखें, वो आप उस बैग में रखें जो आपने दे देना है। प्लेन में जमा हो जाएगा, वो आपको जाके जद्दा एयरपोर्ट पर मिलेगा या मदीना जहाँ आप जा रहे हैं, आपकी फ़्लाइट है, वहाँ जाकर जो सामान आप उठाएंगे उस बड़े बैग में रखिए। ये चीज़ें हैंड कैरी में बिल्कुल ऐसा सामान ना रखिएगा। ये मेरा हैंड कैरी है जी, ये मेरी प्यारी सी पर्पल कलर की, ये लाइट वेट सी जाए नमाज। और ये बच्चों के कुछ थोड़े से मैंने रफ़ कपड़े, ट्राउज़र शर्ट्स रख लिए थे, एक्स्ट्रा होते हैं बच्चों के, माओं को पता होता है इस चीज़ का अंदाज़ा कि एक्स्ट्रा कपड़े उन्होंने हैंड कैरी में रखने होते हैं।
ये पिने पोनियाँ बच्चियों की, कुछ बादाम रख लिए थे। इसी तरह से ये ग्लासेस हो गए, अगर आप ग्लासेस लगाते हैं तो ये भी रख लें। रुमाल हो गए एक्स्ट्रा, और ये मेरे बहुत काम आया जूते वगैरह रखने के लिए, हरम में कुछ ज़रूरी सामान रखने के लिए ये हैंड एक्स्ट्रा शॉपर्स या इस तरह के बैग्स लाजमी रखें। इस तरह से ये मैंने वायर्स दिखाई हैं, तो ये भी एक्स्ट्रा वायर्स वगैरह भी, वैसे तो चार्जिंग का हर जगह पे होता है इंतज़ाम, तो ये वायर्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। यहाँ लोशन और मैंने सरसों का तेल भी आपको दिखाया, जिससे वहाँ जाके मैंने अपनी मम्मा के पाँव का थोड़ा सा मसाज किया था उम्रे के बाद, तो बहुत काम आया था। ये भी मेरा एक तजर्बा है। स्नैक्स रख लिए क्योंकि मेरे बच्चे किसी भी वक्त रोला डाल सकते हैं खाने पीने का, तो मैंने हैंड कैरी में ही स्नैक्स वगैरह रख लिए थे। ये मेरे बच्चों के हैंड बैग्स हैं जो उन्होंने ड्यूरिंग उम्रा पहने थे, वहाँ पर ड्यूरिंग अपना पूरा जर्नी पीछे लटका के वो घूमे थे। ये लाइट वेट उनकी प्यारी प्यारी सी जाए नमाजें हैं, पिंकी सी मेरी चुनियों मुनियों काकियों की, कि इन हैंड बैग में इन्होंने जाए नमाजें, ई टेबल्स, अपना कुछ भी पानी की छोटी बोतल, और कहीं भी वो जा रही थी तो ये पीछे अपने कैरी कर रही थी। तो बच्चों के लिए पीछे से कोई अच्छा से प्यारे से कोई भी हैंड बैग्स आप ज़रूर रखिएगा। इस तरह से ये मैंने पावर बैंक रख लिया था। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जहाज़ में भी चार्जिंग है, अपना होटल में भी चार्जिंग है, लेकिन चार्जर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आप अपनी लाजमी रखें। ठीक है, ये मेरा है सूटकेस, और इस सूटकेस में मैंने कितने रखे थे जोड़े, 9 या 10 मेरे जोड़े थे। मैंने इस्त्री करके रख लिए थे कि मैं वहाँ पे नहीं ड्राई क्लीन करवाऊँगी, वहाँ पे नहीं इस्त्री करूँगी, मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। ये मेरे हिजाब थे साथ पहनने के लिए, जैसे एहराम जिसे कह सकते हैं, तो कुछ एहराम हिजाब, और ये इस्त्री करके आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ड्राई क्लीन वहाँ पर करवाएँ तो आपकी मर्ज़ी, खुद इस्त्री ले जाएँ तो भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैंने इस्त्री करके रख लिए थे। और फिर बंदा बाद वहाँ जाके वैसे गाउन पहन लेता है, कुछ गाउन्स रख लिए थे मैंने, 2 रख लिए थे, 2 वहाँ से ले लिए थे। इसी तरह से ये मैंने नुस्खे दिखाए, उसकी फ़ाइल रखी हुई थी, कुछ हिजाब रखे हुए थे, पिन्स रखी हुई थी, हिजाब पिन्स रखी हुई थी। और ये भी मैं आपको अपना गाउन ही दिखा रही हूँ जो मैंने इस्त्री करके तो थोड़ा सा शॉपर में डाल के, और अपना कि भी इस्त्री मेरे गाउन की ख़राब ना हो, तो मैंने इस तरह से रख दी थी। अच्छा जी, ये है जी जोगर्स दिखाने का मकसद ये है कि ज़ियारतों में ये काम आते हैं। हम हरम में जब जाते हैं तो हम चप्पल्स वगैरह और सॉफ्टीज़ जो भी हैं वो वही पहनी जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़ियारतों के टाइम पे बाहर कहीं जाते हैं आप, शॉपिंग है कुछ भी, तो ये जोगर्स हमारे बहुत काम आए थे। गारे हीरा माशाल्लाह जब गए तो गारे हीरा में भी बहुत ये जोगर्स, हमने कहा शुक्र है कि हम ले आए थे, तो हमारे काम आ रहे हैं। इस तरह से सॉफ्टीज़ वगैरह भी लाजमी अपने साथ रख लें हरम जाने के लिए। अच्छा, ये मैं एक टिप दूँगी आपको कि अपने लिए ना हेयर ड्रायर लाजमी अपने साथ रखें, फ़ीमेल्स जो हैं वो रख लें। वैसे तो मोस्टली होटल्स में होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे होटल जहाँ हम ठहरे थे उसकी तस्वीर है, उसके वाशरूम में ये हेयर ड्रायर वहाँ पर था, और ये बहुत काम आया कि हम ये नहाने के बाद जैसे बंदा मस्जिद हरम चला जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो फिर बाल गीले हों, सर में दर्द होता है, होटल में कमरे में एसीज़ होते हैं, तो ये रख लें तो बेहतर होगा। वैसे में होता भी है होटल में, वहाँ पर रख लें, वैसे छोटा सा मिनी सा जैसे मैंने रख लिया। अच्छा, ये एक चेक लिस्ट बना लें आप कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है आपने। कपड़े और जूते तो अंडरस्टूड हैं, तौलिया वगैरह ये तो अंडरस्टूड है। आप खाने पीने की चीज़ें साथ रखें, क्योंकि हर वक्त आप होटल नहीं जाएंगे, कभी हरम में बैठे हैं, कोई नमाज़ पढ़ने हैं, लेट हो रहे हैं, 3-4 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ रहे हैं, तो खाने पीने की चीज़ें होनी चाहिए। ये मैं चाय का सामान आपको दिखा रही हूँ, अगर आप चाय के शौकीन हैं तो ये ऑप्शनल है। टी बैग्स हो गए, ग्रीन टी हो गई, दूध हो गया, खुश्क दूध हो गया, वैसे वहाँ लिक्विड दूध भी अच्छा मिलता है, हमने वो लिया था। अच्छा, ये केटल भी रखें अगर आप चाय के शौकीन हैं, वैसे केटल काम आता है बच्चों के दूध गर्म करने के लिए। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना खाना गर्म करने के लिए, ये लाजमी अपने साथ रखिएगा, क्योंकि खाना गर्म करने के लिए मैंने बहुत मिस किया था कि कुछ होता तो हम कर लेते, खाना वेस्ट हो जाता है, बहुत सारा मिलता है तो हम कहते हैं होता तो हम गर्म भी कर लेते। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप अगर खाना पड़ा हुआ पसंद नहीं करते तो ना करें। अच्छा, सर्फ़ रख लें, क्योंकि सर्फ़ आपका कभी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, कोई भी चीज़ धोने के लिए, बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें हैं तो ये ज़रूर अपने साथ सर्फ़ भी रख लीजिएगा। मेडिसिन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी तरीके से ये लिप बाम्स लाजमी रखिएगा अपने साथ, होंठ खुश्क हो जाने की सूरत में। ये वो चीज़ें हैं जो आप मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, अपने लोशन, सन ब्लॉक्स, मॉइस्चराइज़र, साबुन, शैम्पूज़, ये सारी चीज़ें वैसे होटल में होती हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने तौर पे अपना जो पसंद करते हैं इस्तेमाल करना वो रख लें। इस तरह से ये चार्जर्स हो गए, पावर बैंक्स हो गए, सॉकेट्स डिफरेंट तरीके से होते हैं, तरीके वाले होते हैं, तो वो सॉकेट्स के हिसाब की चीज़ें आप अपने साथ लाजमी एहतियाती तौर पर रख लें। अच्छा, ये मैं अब आपको बता रही हूँ मार्कर मैंने इसलिए रखा और ये काम भी आया वहाँ पर कि हम वापसी पर अपने बैग्स के ऊपर कुछ लिखते हैं, आबे ज़मज़म के बॉक्सेस मिलते हैं, उनके ऊपर लिखने के लिए काम आता है। इस तरह से रैपिंग करने के लिए भी आप रख लीजिएगा। वैसे वहाँ पर रैपिंग कर देते होते हैं, लेकिन वहाँ पर रियाल लगते हैं, तो ये अपना हो तो फिर वहाँ पर काम आ जाता है अगर बैग्स कहीं रैप करने पड़ जाएँ। अच्छा, ये सुई धागा हो गया, इस तरह की चीज़ें, बटन्स वगैरह, ये आपको पता है ये चीज़ें, सेफ्टी पिन्स हो गई, ये अपने साथ रख लें। अच्छा, टिशू पेपर्स लाजमी रखिएगा अपने साथ, हमें वहाँ पे बहुत महंगे लेने पड़ गए थे
क्योंकि फ़्लू हो जाता है, बच्चे हैं, कोई चीज़ गिर गई तो ये टिश्यूज़ लाजमी बहुत काम आते हैं, लाजमी रखिएगा। इस्त्री आपकी ऑप्शनल है, आपने ड्राई क्लीन करवानी है या कपड़े इस्त्री लेकर जा रहे हैं तो ना ले जाएं, नहीं तो अगर आपको बहुत क्रेज़ है इस्त्री वाले कपड़े पहनने का तो ये ले जाएं लाजमी। ये तो अंडरस्टूड है। कंघियाँ वगैरह, ब्रश वगैरह बालों के लिए मतलब होते हैं, होटल में भी होते हैं, वैसे आप अपना यूज़ करते हैं, अपना साथ रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। लॉक्स हो गए, कीज़ हो गई, ये तो होती हैं, यहाँ से जाने से पहले बैग्स को लगानी होती हैं। इस तरह ये जूते रखने के लिए बैग्स होना ज़रूरी है आपके पास कि जब हरम जाएँ तो अपने जूते हैंड बैग्स में किसी में भी रखें, तो वो वाले बैग, एक्स्ट्रा बैग्स लाजमी रखिएगा, शॉपर्स या बैग्स वगैरह। ये भी होटल्स में मिल जाते हैं, लेकिन आप अपना तौर पे अपना सामान अपना हो तो ज़्यादा बेहतर है। कैंची है हलक के लिए, उम्रे के बाद बाल काटने के लिए रखें अपने साथ। नेल कटर है, इतने दिन नेल तो नहीं काट, ये तो नहीं हो सकता नेल ना काटें, तो नेल कटर भी रख लें अपने दूसरे बैग में, जैसे मैंने आपको बताया। सन ग्लासेस यूज़ करते हैं, दूसरे ग्लासेस हैं तो ये भी लाजमी रखिएगा। तो ये थी मेरी टिप्स। होप यू विल टेक केयर ऑफ़ दीज थिंग्स, और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। और हाँ, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को जल्दी से, अभी जाके फ़ौरन। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह।